अस्सलामुअलैकुम। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन क्या होता है? जो साइटोस्केलेटन है हमारे पास, ये हमारी सेल का एक स्ट्रक्चर है। जैसे हमने पढ़ा था कि सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को 3 स्ट्रक्चर्स पढ़ाए थे, जिसमें हमारे पास सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म था, जिसका काम सेल के फंक्शनिंग में हेल्प करना या सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना, सेल की शेप को मेंटेन करना होता है। इसी तरह जो साइटोस्केलेटन है, इसका भी यही फंक्शन है। साइटोस्केलेटन क्या होता है? ये थिन ट्यूब्स होती हैं या फिलामेंट्स होते हैं। फिलामेंट्स में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं, जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैली हुई होती हैं। ठीक है, जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैली हुई होंगी, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको साइटोस्केलेटन बोलेंगे। ये थिन होती हैं, बिल्कुल बारीक बारीक सी होती हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स की, डिफरेंट जो है सब्सटेंसेस की ये बनी होती हैं। इसके 3 टाइप्स की होती हैं, एक माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक माइक्रोफिलामेंट्स और एक इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये 3 टाइप्स हैं साइटोस्केलेटन की। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स को, कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स होलो ट्यूब्स होते हैं। अच्छा, होलो बोलते हैं खोखली को, होलो खोखली को बोलते हैं। यानी ऐसे ट्यूब्यूल्स जिनके अंदर कोई चीज़ भी मौजूद ना हो, यानी खाली हो। जैसे हमारा वाटर पाइप होता है तो वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी ऐसे आपकी होंगी, लेकिन अंदर कोई भी फ्लूइड मौजूद या कोई भी सब्सटेंस मौजूद नहीं होगा। ये होलो होती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। यानी ये क्या होंगी? ये होलो ट्यूब्स होंगी। इस टाइप की होती हैं ये, ऐसे होती हैं ये। ठीक है, ये होलो ट्यूब्स होती हैं। इनका काम क्या होता है? ये ऑर्गेनेलीज को अपनी जगह पे होल्ड करके रखते हैं, यानी ऑर्गेनेलीज को हिलने नहीं देती। अब हमारी बॉडी मूव करते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर यानी डिफरेंट जो है ऑर्गन्स वगैरह में ये डिफरेंट जो है सब्सटेंस, डिफरेंट जो है आपके सेल्स, टिश्यू वगैरह में मूवमेंट होती है। जब आपकी मूवमेंट होगी तो ये आपकी ऑर्गेनेलीज जो हैं उनको अपनी पोजीशन पे फिक्स करके रखते हैं। इसके अलावा ये सेल की शेप को मेंटेन करके रखती हैं। इसके अलावा इसका क्या काम होता है? ये ट्रैक यानी रास्ता देती हैं। किस चीज़ को? ऑर्गेनेली ट्रैक बोलते हैं, रास्ते को पाथवे को बोलते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या बनाती हैं? स्पिंडल फाइबर्स बनाने में हेल्प करती हैं। जो स्पिंडल फाइबर्स है, इसका काम सेल डिवीजन में होता है, जो क्रोमोसोम को अपनी जगह पे होल्ड करके रखती हैं। ठीक है, ये माइटोसिस, ये स्पिंडल फाइबर हो गया। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे सेल साइकिल वाले चैप्टर में। इसके अलावा सीलिया और जो फ्लैजेला होता है, अच्छा सीलिया और फ्लैजेला ये है, ये मूवमेंट के लिए यूज़ होते हैं। ये ऑर्गन किसके लिए यूज़ होते हैं? मूव में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और ये मौजूद होते हैं आपके इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें, ये माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास है डिफरेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये जो है आपको बताया गया है कि ये ऐसी होलो ट्यूब्स मौजूद होती हैं जो कंप्लीट ट्यूबुलेंट प्रोटीन से मिलकर बनती है। डिफरेंट प्रोटीन है जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूबुलेंट प्रोटीन बोलते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें माइक्रोफिलामेंट्स की, तो माइक्रोफिलामेंट्स फाइनर होते हैं, यानी ये जो है उससे ज़्यादा बेहतर होते हैं माइक्रोफिलामेंट से, माइक्रोट्यूब्यूल से। माइक्रोफिलामेंट ज़्यादा फाइनर होते हैं। ये कंट्रक्टाइल प्रोटीन है। वो कंट्रक्टाइल प्रोटीन ऐसी प्रोटीन होती है जो कंट्रैक्शन में हेल्प करती है, यानी जो चीज़ों को सिकुड़ने में हेल्प करती है, वो कंट्रक्टाइल प्रोटीन। और कंट्रक्टाइल प्रोटीन मेनली कौन सी होती है? एक्टिन प्रोटीन है। इसका क्या काम होता है? ये मूवमेंट में हेल्प करता है, सेल की मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे आपके रेड ब्लड सेल्स ने क्रॉल करना है, आपकी बॉडी में कोई जम्स पार्टिकल एंटर हुआ है तो वहाँ पे रेड ब्लड सेल जाके फाइट करता है, तो उसकी क्रॉलिंग में हेल्प करता है। और दूसरा, ये मसल्स की कंट्रैक्शन में भी हेल्प करता है, कि आपके मसल्स ने जब कंट्रैक्ट करना हो। ये आपके पास है एक्टिन प्रोटीन, जो बनाती है माइक्रोफिलामेंट। ये एक्टिन के सब यूनिट है, मतलब ये एक सब यूनिट है, और जब ये आपस में मिलेंगे तो ये आपका फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट ये रॉड शेप होते हैं। इनमें वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, जैसे केराटिन। केराटिन तो आपकी ऐसी प्रोटीन है जो नेल और हेयर वगैरह में मौजूद होती है। और विमेंटिन भी इंटरमीडिएट प्रोटीन है, जो मसल्स की मूवमेंट में या फिर जो है अटैचमेंट वगैरह में हेल्प करती है। और इसका फंक्शन अगर हम बात करें, इसका पहला फंक्शन तो ये एंकर करता है न्यूक्लियस को। एंकर का मतलब होता है फिक्स करना, अटैच करना। ठीक है, ये क्या करता है? ये अटैच करता है न्यूक्लियस को और ऑर्गेनेलीज को सेल के अंदर। और ये सेल टू सेल जंक्शन भी बनाता है। सेल टू सेल जंक्शन का मतलब है एक सेल जहाँ दूसरे सेल से कनेक्ट होता है, तो वो जो कनेक्शन वाला पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? सेल जंक्शन बोलते हैं। और वो भी कौन बना रहा है? इंटरमीडिएट फिलामेंट बना रहा है। ये आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल, ये माइक्रोट्यूब्यूल है।
ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो मौजूद होते हैं। फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आ जाते हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के दरमियान में आते हैं। और उसके बाद हमारे पास फिलामेंटेशियस एक्टिन, यानी ये आपके पास माइक्रोफिलामेंट्स आ जाते हैं जिसमें एक्टिन प्रोटीन के फिलामेंट मौजूद होते हैं। मतलब मोनोमर्स छोटे यूनिट जो है वो आपस में मिलते हैं, डाइमर जिसमें 2 यूनिट होते हैं, और टेट्रामर जिसमें मतलब 4 यूनिट, टेट्रा 4 को बोलते हैं। डिफरेंट यूनिट्स आपस में मिलके जो है वो एक्टिन बनाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट में डिफरेंस की, तो जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो थिकर होते हैं डायमीटर में, यानी मोटे होते हैं, लेकिन जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं ये थिन होते हैं। और जो माइक्रोफिलामेंट का स्ट्रक्चर है ये नूडल लाइक होता है। अभी मैंने अगर आपको स्ट्रक्चर दिखाया, ये देखो, ये ऐसा स्ट्रक्चर जो है फिलामेंट लाइक होगा, ये आपके माइक्रोट्यूब्यूल का है, लेकिन इसका होलो स्ट्रक्चर होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। माइक्रोफिलामेंट एक्टिन से मिलके बनते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन से मिलके बनते हैं। माइक्रोफिलामेंट का क्या काम होता है, माइक्रोफिलामेंट सपोर्ट करता है शेप को, लेकिन जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनका माइटोसिस में फंक्शन होता है या ट्रांसपोर्ट में फंक्शन होता है, या ये क्या करते हैं, कैन वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज, ये चाहे लार्जर स्ट्रक्चर्स बनाने में, मतलब इसके छोटे छोटे यूनिट जो है आपस में मिलकर लार्जर स्ट्रक्चर बनाएंगे सेल के बाहर। ये डिफरेंस है माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स में।